हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद जसवंत चौधरी में। दोस्तों, आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपका एसएससी सीएचएसएल 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, तो आप लोग तैयार हो जाएं, ये आपके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज है। एसएससी सीएचएसएल 2023, जिसे आप लोग 10+2 कहते हैं, इसका ये नोटिफिकेशन आ चुका है। तो देखो, इसके फॉर्म की डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। ये कंप्लीट मैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ आपको। इसका डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है 9 तारीख से। ठीक है, 9 मई से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और ये लास्ट डेट रहेगी इसकी 8 जून। ठीक है, 8 जून तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो इसकी 8 जून लास्ट डेट है। ठीक है, इसके बाद में इसका जो एग्जाम होगा टीयर वन का जो एग्जाम होगा ये आपका अगस्त में होगा। ठीक है, अगस्त में एग्जाम है। टीयर 2 का जो एग्जाम होगा उसका नोटिफाइड किया जाएगा लेटर, बाद में अब बताया जाएगा, अभी कोई डेट फिक्स नहीं है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं। देखो, आप यहाँ पे बात करते हैं आगे चल के पे स्केल। पे स्केल क्या रहेगा इसका? इसमें देखो, एक पोस्ट होती है लोअर डिवीजन क्लर्क। ठीक है, इसका जो पे स्केल और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, इन दोनों का पे स्केल लेवल 2 में आता है, जिसकी सैलरी आपकी 19,900 से लेके 63,200 तक बनती है। ठीक है, ये तो पे स्केल रहा आपका लोअर डिवीजन क्लर्क का और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का। इसके बाद में आगे हम बात करें, आपका एक होता है डेटा एंट्री ऑपरेटर। डेटा एंट्री ऑपरेटर जो होता है उसका लेवल जो होता है वो 4 होता है। उसमें सैलरी आपकी 25,500 से लेके 81,100 होती है। और लेवल 5 में एक जो होता है उसमें जो सैलरी है वो 29,200 से लेके 92,300 होता है। हाँ, एक होता है आपका, इसमें ग्रेड भी है, ग्रेड ए है, एक ग्रेड बी भी है। तो डेटा एंट्री ऑपरेटर एक ग्रेड ए है, लेवल 4, इसका भी 20,500 81,100 होता है। वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो वैकेंसीज कितनी है इस बार, तो यहाँ देखो अभी टेंटेटिव वैकेंसीज हैं, इसमें आपका इंक्रीमेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये फिक्स नहीं है। देर आर अप्रोक्स 1600 वैकेंसीज, तो 1600 वैकेंसीज हैं, लेकिन ये टेंटेटिव है, आगे चल के ये बढ़ भी सकती हैं। ठीक है, अभी कोई इतना फिक्स नहीं है। चलिए, तो वैकेंसीज की बात कर दी, ये रिजर्वेशन की बात है। आप लोगों को बताइए, SC ST इनमें एज रिलेक्शन होता ही है। इसके बाद में आगे हम बात करते हैं, और देखो एज लिमिट कहां से कंसीडर होगी? आपकी एज लिमिट आपकी 1/8/2023 इस पे कंसीडर होगी। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है एज लिमिट का। ठीक है, 18 से लेके, जिसकी 18, देखो ये एज स्टार्ट है 18 से लेके 27, मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 27 है। और SC ST OBC वालों को एज में रिलेक्शन मिलता ही है, आप लोग जानते हैं। नहीं जानते तो बता देते हैं, SC ST वालों को 5 इयर्स का रिलेक्शन मिलता है, ओबीसी को 3 इयर्स का मिलता है। बाकी अदर्स जो कैटेगरी हैं उनमें ये रिलेक्शन है। ठीक है, हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेन इंफॉर्मेशन है इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो, ये अभी आपको मैंने बता दिया लास्ट डेट क्या रहेगी। लास्ट डेट इसकी 8 तारीख है, 8 जून तक फॉर्म आप भर सकते हैं। इसमें एप्लीकेशन फी की बात करें, एप्लीकेशन फीस कितनी रहेगी? देखो, इसमें बहुत कम एप्लीकेशन फीस रहती है एसएससी की, 100 रुपीज है। और ये 100 रुपीज ओनली जनरल कैटेगरी को है। ठीक है, हाँ, जनरल वालों को है ये। और आपका किस, और जनरल एंड ओबीसी। ठीक है, जनरल ओबीसी वाले स्टूडेंट्स के लिए 100 रुपीज है। बाकी देखो, इसमें फ्री भी है। ठीक है, अब फ्री मतलब पेमेंट नहीं करना पड़ेगा आपको, एप्लीकेशन फीस 0। और एप्लीकेशन फीस 0 किसकी है? देखो यहाँ लिखा हुआ विमेन कैंडिडेट्स एंड महिलाओं, जो भी गर्ल्स के लिए फ्री है। ठीक है, विमेन के लिए फ्री है, और SC कैटेगरी के लिए फ्री है, और आपका ST कैटेगरी के लिए फ्री है, और जो पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, और जो एक्स सर्विसमैन के लिए फ्री है, और फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए फ्री है। तो इन स्टूडेंट्स के लिए फ्री है। बाकी जनरल ओबीसी वाले बच्चों को 100 रुपीज पे करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, इसके बाद में फीस की हमने बात कर ली।
फीस के बाद में बात करते हैं, हाँ एक ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, बहुत से बच्चे क्या करते हैं फॉर्म जब फिल करते हैं तो बहुत सारी मिस्टेक कर देते हैं। जब मिस्टेक हो जाती है तो देखो ये विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, अगर किसी का एग्जाम का फॉर्म भर दिया आपने और फिल करने के बाद में कोई मिस्टेक हो जाती है तो इसका करेक्शन का एक विंडो ओपन होता है। वो कब से कब तक रहता है? लास्ट डेट आपकी 8 तारीख है, 8 जून के बाद। अब 8 जून के बाद में ये 14 और से लेके 2 दिन का टाइम है, इसमें आपका करेक्शन होता है 14 जून और 15 जून। ये 2 दिन विंडो ओपन रहती है जिसमें आप जो भी आपने फॉर्म भरा है उसमें करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। हाँ चलिए, अब हम बात करते हैं आगे सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन। देखो सेंटर्स क्या रहता है एग्जामिनेशन का, ठीक है। हमारा जो स्टेट है वो राजस्थान स्टेट, और राजस्थान स्टेट की अगर बात करें तो राजस्थान स्टेट देखो ये नॉर्थ रीजन आता है आपका, एनआर, राजस्थान एनआर रीजन में आता है एसएससी में। और एनआर में देखो ये देहरादून है, रुड़की है, अजमेर है, जयपुर है, उदयपुर है, सीकर है, जोधपुर है, बीकानेर है, दिल्ली है, हल्द्वानी है, ये सेंटर्स होते हैं, ठीक है। हाँ इन्हीं सेंटर्स में से आपको भरना है। तो नियरेस्ट जो होता है वो जयपुर, आप जयपुर जयपुर सेंटर भर सकते हैं फर्स्ट। जयपुर के बाद में आप जोधपुर, हाँ जोधपुर से पहले आप अजमेर भर सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जयपुर, जयपुर के बाद में अजमेर, और अजमेर के बाद फिर जोधपुर, ठीक है। हाँ थर्ड पे जोधपुर रहना चाहिए, जोधपुर थोड़ा दूर है। इसके बाद आप सीकर भर सकते हो, सीकर के बाद में उदयपुर, ये चॉइस में आप सेंटर भर सकते हो, ठीक है। हाँ उदयपुर के बाद बीकानेर, ये दूर है तो थोड़ा कि सेंटर्स जयपुर में आ जाएगा मोस्टली बच्चों का, ऐसा चांसेस नहीं बनेगा। चलिए तो सेंटर्स की अगर हमने बात कर ली है, आगे चलते हैं। देखो इसका एग्जामिनेशन का स्कीम क्या रहने वाला है, इसमें देखो टीयर 1 है और टीयर 2 है। टीयर 1 का पैटर्न मैं आपको बताता हूँ। टीयर 1 का पैटर्न क्या है? टीयर 1 का वही पैटर्न है जो प्री का, ये प्रीलिम्स है टीयर 1। टीयर 1 में चारों सब्जेक्ट है, इंग्लिश 25 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन, मैथ्स 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन, ठीक है। तो प्री का पैटर्न वही है जो पहले था, 25 क्वेश्चन 25 आएंगे चारों सब्जेक्ट की। इंग्लिश के 25 है, मैथ्स के 25 है, रीजनिंग के 25 है, और जीएस के 25 है। टोटल आपके कितने क्वेश्चन है? 100 क्वेश्चन है, टोटल 100 क्वेश्चन है। और ये जो है 200 मार्क्स का पेपर होगा प्री, और टाइमिंग होगा 1 आवर, 1 घंटे में पेपर करना पड़ेगा आपको। 1 घंटे में आपके 100 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ठीक है। हाँ ये प्री का पैटर्न रहा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ठीक है। हाँ इसमें प्रीलिम्स में जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.50 मार्क्स रहेगी, ठीक है। हाँ तो ये मार्क्स आपकी नेगेटिव मार्किंग की ईच रॉन्गर, एक क्वेश्चन गलत करने पर आपकी 0.50 मार्क्स काटे जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन अगर आपका रॉन्ग होता है तो इतना आपका कटेगा प्रीलिम्स में, ठीक है ना। ये प्री का रहा। अब बात करते हैं ये मेंस एग्जाम, मेंस का है पैटर्न। देखो मेंस का पैटर्न क्या है, मेंस में देखो सेशन, सेशन फर्स्ट में जो है वो क्या क्या है और सेशन 2 में क्या है। देखो सेशन फर्स्ट में आपका सेक्शन जो फर्स्ट दे रखा है, एक सेक्शन मैथमेटिक्स और रीजनिंग का है, ठीक है। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन 30 क्वेश्चन है, रीजनिंग के भी 30 है, टोटल कितने क्वेश्चन है? 60 क्वेश्चन, और 60 क्वेश्चन एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो ये हो गया आपका 180 मार्क्स। एक तो सेक्शन ये है सेशन फर्स्ट में, ये सेशन फर्स्ट में एक सेक्शन ये है। दूसरा सेक्शन क्या है? वो इंग्लिश और जीएस का है। देखो इंग्लिश का बहुत अच्छा रोल है, इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे आपकी 40, और जीएस के क्वेश्चन आएंगे आपके 20, टोटल होते 60, और ये भी आपका 3 मार्क्स, तो 180, 180 ये 180 वो, है ना। हाँ देखो तीसरा सेक्शन, ये दोनों सेक्शन जो हैं आपकी, सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड, ये एक ही दिन होंगे, ठीक है, सेम डे। इसके बाद में सेक्शन थर्ड की बात करें, ये कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल है, ठीक है। इसमें कंप्यूटर के कितने क्वेश्चन आएंगे? 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, 45 नंबर का कंप्यूटर है, ठीक है। इसके बाद में सेशन सेकंड की बात करें तो इसमें क्या होगा? स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है, वो आपको टाइप करना पड़ेगा। चलो टाइपिंग भी आपको आनी चाहिए, अगर आपको टाइपिंग नहीं आती तो आप टाइपिंग करना स्टार्ट करते हैं। हर एग्जाम में टाइपिंग आ रही है आजकल, तो टाइपिंग का आना
मैंडेटरी हो गया है, ठीक है। हर सीजीएल में टाइपिंग है, एलडीसी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं सब में टाइपिंग है, सीईटी एग्जामिनेशन में टाइपिंग है, तो जो भी हाई कोर्ट एलडीसी का एग्जाम दोगे वहां टाइपिंग है, तो टाइपिंग तो आपको आनी चाहिए। हाँ, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो इधर का टाइपिंग टेस्ट फॉर एलडीसी एंड जेएसए, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, टाइपिंग है इसमें। हाँ, दोनों चीज आने आपकी चीज, टाइपिंग भी और एक्यूरेसी दोनों को साथ में काम करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये सेक्शन फर्स्ट में इंग्लिश और ये मैथ्स और रीजनिंग हो गया, सेक्शन सेकंड में इंग्लिश और जीएस हो गया, सेक्शन थर्ड में कंप्यूटर हो गया और स्किल टेस्ट हो गया। इस तरह से है ये। देखो दे रखा है टीयर 2 विल बी कंडक्टेड इन टू सेशन, सेशन फर्स्ट एंड सेशन सेकंड on on same day. Session first will include conducting of section first, second, and module one of section third. Session second will include conducting of module section second of section third. देखो यहाँ पे एक चीज और दे रखी है, इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शन ऑफ टीयर 2। यहाँ देखो ये मैंडेटरी का मतलब कंपलसरी है, सेक्शन टीयर 2 में सभी सब्जेक्ट क्वालिफाई कंपलसरी है भैया, इस बार याद रखना। टीयर 2 में आपको सब सब्जेक्ट में पास होना है, मैथ्स में पास होना है, रीजनिंग में पास होना है, इंग्लिश में पास होना है, जीएस में पास होना है। जैसे बैंकिंग एग्जामिनेशन में होता है, इस वही पैटर्न आपका एसएससी में हो गया। तो आप ये मत सोचो कि आपने मैथ्स में ज्यादा स्कोर कर दिया, आपको सभी सेक्शन में पास होना पड़ेगा, सभी सब्जेक्ट में पास होना पड़ेगा, ठीक है। ये कंपलसरी है, मैंडेटरी है, अनिवार्य है। चलिए इसके बाद में देखो ये भी टीयर 2 भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। हाँ, चलिए और एक बात और है, ये देखो दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे नेगेटिव मेंस में कितनी नेगेटिव मार्किंग है, देखो ये दे रखा है 1 मार्क, मेंस में 1 मार्क कटेगा भैया नेगेटिव मार्किंग में। एक 1 मार्क कटेगा आपका, एक गलत क्वेश्चन करोगे तो 1 मार्क कटेगा रॉन्ग आंसर पे, ठीक है। और प्री में आपका 0.5 मार्क्स, ठीक है, 0.50, ओके। हाँ, एक और जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ दे रखी है कि कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट इज मैंडेटरी बट क्वालिफाइंग इन नेचर। कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट जो होगा वो मैंडेटरी है, कंपलसरी है, और लेकिन वो क्वालिफाई करना पड़ेगा नेचर में। ये नहीं है उसमें आप ज्यादा स्कोर करो, आपको क्वालिफाई करना है बस। हाँ, देखो इधर के स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट दोनों टेस्ट आपकी एक ही दिन होंगे, सेम डे पे होंगे, ठीक है। दोनों स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट आपकी विल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर में है, क्वालिफाई करने हैं ओनली आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, हाँ देखो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। सिलेबस क्या रहने वाला है आपका, देखो सिलेबस आपका सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं ज्यादा। स्पॉटिंग एरर है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, सिनोनिम्स हैं, होमोनेम्स हैं, एंटोनेम्स हैं, स्पेलिंग्स हैं, डिटेक्टिंग मिसस्पेल्ड वर्ड्स हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं, इंप्रूवमेंट्स ऑफ सेंटेंसेस हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हैं, कन्वर्जन है डायरेक्ट का, और सेंटेंस का पार्ट का सफलिंग है, और सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, पैसेज है, क्लोज पैसेज है, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है, ठीक है। तो सिलेबस तो ऑलमोस्ट आपका एसएससी का सेम ही है सारो, चाहे सीजीएल का देख लो, चाहे आप सीएचएसएल का देख लो, चाहे आप एमटीएस का देख लो, चाहे आप सीपीयू का देख लो, तो सभी एग्जाम्स का सिलेबस सेम है, ठीक है। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपकी प्रेफरेंस के बारे में दे रखा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में, ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और अगर आपको और भी इंफॉर्मेशन देखना चाहते हो तो आप ये सारी आपका जब ज्वाइनिंग के टाइम पे वोटर आईडी क्या है, पैन कार्ड क्या है, इसके बारे में नॉलेज दे रखी है, किस तरह से आपको फॉर्म भरना होता है उसके बारे में है। तो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट जितने भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, साइन कैसे करना है, सिग्नेचर कैसे करना है, फोटो कैसे अपलोड करना है, इन सब के बारे में। देखो फोटो का करेक्शन, किस तरह का फोटो एक्सेप्टेड होता है, ठीक है। ये एक्सेप्टेबल वाला फोटो है जिसको आप एक्सेप्ट करता है एसएससी, बाकी की एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। हाँ, ध्यान रखना। तो ये फोटो एक्सेप्ट नहीं करेगा, फर्स्ट वाला करेगा। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। जिन बच्चों को ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप इंग्लिश विद जसवंत चौधरी के नेम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वहां पे मिल जाएगी आपको, चौधरी सर, ठीक है। आई होप मैंने आपको यहाँ पे सारी ऑलमोस्ट सभी इंफॉर्मेशन
के बारे में मैंने डिस्कस किया है। आई होप को ये सेशन अच्छा लगेगा। तो वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। ओके, थैंक यू।